बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 3 सवाल किए, जिनमें पहला सवाल ये था कि अल्लाह आपका चेहरा मुबारक किधर है। दूसरा सवाल ये था कि अल्लाह क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? और तीसरा सवाल ये था कि अल्लाह आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया। तो दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। ये चांद, तारे, सूरज, आसमान सब कुछ बनाया है। इन सब चीजों को अल्लाह ने बगैर किसी साजो सामान के बनाया है। यानी कि अगर किसी को पेंसिल बनानी होती है तो उसके लिए लकड़ी लगेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और सारी चीजें खुद ब खुद बन गई। फिर इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया गया, इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया गया और दुनिया की सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई गई, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ बनाए। दोस्तों, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, रात और दिन का होना, ये सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह हमारे दिलों की बात को अच्छी तरह से जानता है। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर चुके हैं और हमें कब क्या होगा, ये अल्लाह को बखूबी मालूम है। अल्लाह का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है, ताकि मैं आपकी तरफ रुक करके आपकी इबादत करूं। तो ये सुनकर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, आप एक जगह पर आग रोशन करो, यानी कि आग को जलाओ। जिस तरफ आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख है। तो दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को एक जगह पर रोशन किया, यानी कि आग जलाई और देखा कि उस आग की रोशनी तो चारों तरफ है, यानी कि उसका उंजला तो हर तरफ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, इसका उंजला तो हर तरफ है। तब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जिस तरह से इस आग की रोशनी हर तरफ है, जिस तरह से इसका उंजला चारों तरफ है, उसी तरह से मैं भी हर तरफ हूँ, मेरी रोशनी भी चारों तरफ है। दोस्त, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा सवाल अल्लाह से किया और अर्ज करने लगे, या अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? तो इस पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, आप एक प्याले में पानी भरकर लाओ और उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाइए। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया और एक प्याले में पानी भरकर लाए और अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वो पानी का भरा हुआ प्याला गिर गया। तो ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। ये देखकर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिस तरह से थोड़ी ही देर में आपके हाथ से ये प्याला गिर गया है, अगर मैं थोड़ा भी इस दुनिया की तरफ से अपना रुख बदल लूं, यानी कि अपना ध्यान हटा लूं, तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से ये प्याला गिरा है, उसी तरह से ये तमाम दुनिया तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपना तीसरा सवाल किया और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया, हालांकि इस मखलूक से आपको कुछ भी फायदा नहीं है। तो ये सुनकर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मैंने इतनी सारी मखलूक को इसलिए पैदा किया ताकि ये मखलूक मेरी इबादत करे, मुझसे मगफिरत की मांग करे, जायज ख्वाहिशात के लिए मुझसे दुआएं करे और मैं उनकी दुआओं को कबूल करूं। दोस्त, तो याद रखे, अल्लाह एक नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुए हैं, यानी कि वो किसी की औलाद नहीं है।
वो खुद से है और ना ही अल्लाह की कोई औलाद है, क्योंकि ये चीजें तो उसने सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए बनाया है ताकि उसकी दुनिया चलती रहे। दोस्तों, अल्लाह को कभी भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, वो कभी थकते नहीं है, वो कभी बेजार नहीं होते, क्योंकि यह सब बातें उसने इंसानों के लिए बनाई है। इसीलिए ये सारी बातें इंसानों में ही होती है, जो सो जाएं, जो थक जाएं और जिसको भूख लग जाए और जिसकी बीवी हो, जिसकी औलादे हो, वो अल्लाह नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्लाह बहुत रहम वाला है, बहुत माफ करने वाला है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अल्लाह कुरान में इंसानों को चैलेंज करता है कि दुनिया के सारे पेड़ पौधों को पेन बना लो और सारे समंदरों को सियाही बना लो और दुनिया के सारे इंसान मिल जाओ और मेरी तारीफ लिखना चाहो तो लिखते जाओ, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी सियाही खत्म हो जाएगी, लिखने वाले इंसान खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह कहता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, इसके बारे में दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ उतना ही सोच सकते हो जितनी मैंने तुमको समझ दी है, उसके आगे तुम नहीं सोच सकते हो। अगर मुझको समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीजें देखा करो, जैसे कि एक मक्खी को देखो जिसको मैंने बनाया है, उसके पंखों को यानी कि उसके पैरों को देखो, उसको मैंने किस तरह से बनाया है। अगर तुम सारे इंसान मिलकर भी एक मक्खी के पर यानी के पंख जैसे होते हैं, वैसे के वैसे बनाना चाहो तो तुम दूसरा पंख नहीं बना सकते हो। अगर तुम एक अनार का दाना बनाना चाहो तो अनार का एक दाना नहीं बना सकते हो। आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखो जिसको मैंने बनाया है, और तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। दोस्तों, इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह तू जब नाराज होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, मेरे नाराज होने की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी ये है कि जब मैं नाराज होता हूँ तो मैं बारिश को बेवक्त करता हूँ, यानी कि जब फसल काटने का वक्त आता है उस वक्त मैं बारिश करता हूँ, और जब फसल बोई जाती है तो मैं उस वक्त बारिश को रोक लेता हूँ। और मेरे नाराज होने की दूसरी निशानी यह है, माल और दौलत बखील लोगों को दे देता हूँ, यानी कि कंजूस लोगों को दे देता हूँ। और मेरे नाराज होने की तीसरी निशानी ये है कि मैं हुकूमत जालिम और बेवकूफ बादशाहों के हाथ में दे देता हूँ। तो दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, या अल्लाह, फिर आपके राजी होने की क्या क्या निशानियां हैं, यानी कि जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो? तो इस पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूँ, मानो दौलत सच्चे लोगों में देता हूँ, और बारिश मैं वक्त पर करता हूँ। दोस्तों, जब अल्लाह नाराज होता है तो फिर चाहे हुकूमत पर कोई भी काफिर बैठा हो या मुसलमान, अल्लाह उनके दिलों को आवाम के लिए सख्त कर देता है। दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों के हालात को उसके आमाल के साथ जोड़ा है। जैसे आमाल इंसान करता है, अल्लाह उसके वैसे ही हालात बनाता चला जाता है। दोस्तों, हमें हालात बदलने हैं तो हमें अपने अमाल को ठीक करना होगा। आमाल हमारे अच्छे होंगे तो हमें अल्लाह मिल जाएगा, और जिसको अल्लाह मिल जाता है मानो उसको सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर कर दे। और प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम अलैकुम।